प्रोग्राम में बहुत ही कुछ आप लोग जानने वाले हैं कि जो आपके हेल्थ को और बेहतर तरीके से आगे ले जाएगा। और आप सभी लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं जो कि आपको हेल्दी वेट के साथ-साथ हेल्दी लिविंग की तरफ ले जाता है। और हेल्दी वेट एंड हेल्दी लिविंग की बात करें तो आप ना केवल अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की बात करते हैं, बल्कि आप अपने ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ-साथ बहुत सारे लोगों को हेल्दी रखने में उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी फैमिली को हेल्दी रखने में सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रोग्राम आप सभी लोगों के लिए। और आज के इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप जानेंगे, सुनेंगे। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां पे आप देखेंगे कि जो जो आपकी एक्टिविटीज है उसे जब आप पूरा करते हैं तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल रहा होता है अपने आप को हेल्दी रखने में। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करूंगा हमारे साइंस एंड इनोवेशन टीम से डॉक्टर श्याम को, और जानेंगे आज डॉक्टर श्याम के साथ कि आज का दिन हमारा कैसे शुरू होने वाला है। तो आप लोगों की वर्चुअल क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर श्याम को। तो ओवर टू डॉक्टर श्याम। थैंक यू आशीष। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे तरफ से सबको मेरे एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज एक स्पेशल दिन है हमारे सामने। आज डॉक्टर तुषा अभ्यंकर हमको आज गोल्ड सेटिंग के ऊपर कुछ विचार देंगे। उनका डिस्कशन होगा कि हम कैसे गोल्ड सेटिंग करेंगे। और ये डॉक्टर तुषा है हमारे आयुर्वेदा एमडी। उनके उनके बहुत एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा में और न्यूट्रिशन में। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव डॉक्टर तुषा हियर। गोल्ड सेटिंग हमारे इस इंटेंसिव फेज में वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आज आज वो टॉपिक है। लेकिन मेरा टॉपिक वो नहीं है। मैं हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने नया कुछ टॉपिक पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ ये मेरे सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, मेरे बच्चों को अफेक्ट करते हैं, मेरे फ्रेंड्स को अफेक्ट करते हैं, और हमारे एबीओस को अफेक्ट करते हैं, हमारे कस्टमर्स को अफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए मेरा कर्तव्य है कि मैं पढ़ूं, मैं आपके लिए नया रिसर्च जो हम कर रहे हैं, दुनिया कर रहे हैं, उसको आपके सामने लेके आऊं। तो आज मैं एक वेरी इंटरेस्टिंग दिलचस्प थियोरी के बात करना चाहता हूं। तो आज मैं आपके सामने एक दिलचस्प थियोरी रख रहा हूं जो हमें हमारे डाइनिंग टेबल्स पर लिए गए डिसीजंस, हमारे बदलते हुए खाने के आदतें और शायद ओवरवेट के मूल कारण को समझने में मदद करता है। इस थ्योरी का नाम है प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस। और एक बात और एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसके नाम है प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस। ये साइंटिफिक दुनिया में ये बहुत फेमस है। तो इसके लिए मैं आज इसके ऊपर जरा 2 मिनट का डिस्कशन करूंगा। तो प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस की बात करें तो इसका सार्थकता को मानने वाले सबूत बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मीनिंग है कि उनको प्रूफ चाहिए, तभी ही वो सच हो सकते हैं। तो अभी अभी तो बहुत प्रूफ आ रहे हैं इसके ऊपर। तो ये प्रोटीन हाइपोथेसिस, प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैंने कुछ स्टडीज को पढ़ा है, लेकिन उससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के फैकल्टी मेंबर्स जो डॉक्टर डेविड रॉगनहाइमर और स्टीफन सिम्पसन को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो 2005 में इस हाइपोथेसिस को पहली बार इंट्रोड्यूस किया इस दुनिया में। अब मैं आपको प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस की असलियत बताता हूं। ये एक सीधा लॉजिक पर काम करता है। हमारे शरीर को प्रोटीन का निर्धारित सेवन करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे हम पानी पीने की इच्छा महसूस करते हैं जब हमें प्यास लगती है, वैसे ही हमारे शरीर हमें तब तक खाने की प्रवृत्ति
बेचता है जब तक हमारे प्रोटीन की आवश्यकता पूरी नहीं होती। ये है प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस। तो चूंकि आप एक बड़े बुफे में हैं, आपके बाएं तरफ कुछ जंक फूड्स है जैसे कि पोटैटो चिप्स, शुगरी सोडास, गुलाब जामुन, जलेबी, फ्राइड स्नैक, रसगुल्ला और बहुत कुछ जो कि प्रोटीन में कम और फैट्स, सॉल्ट और शुगर्स में अधिक होते हैं। दूसरी तरफ प्रोटीन से भरपूर चीजें हैं जैसे कि सोय नगेट्स, पीनट्स, मिक्स नट्स, टोफू और हमारे सबके फेवरेट राजमा चावल। अगर आप जंक फूड की तरफ झुके तो आप अपनी प्रोटीन की प्यास बुझाने के लिए अधिक कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। इसके मतलब है कि आप वो फ्राइड स्नैक्स, चिप्स और रसगुल्ला खाते रहेंगे जब तक आपके बॉडी के प्रोटीन का प्यास नहीं बुझेंगी। तो ये है प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस कि आपके बॉडी हर वक्त पूछ रहे हैं मुझे प्रोटीन दे दो, लेकिन अगर प्रोटीन आपके सामने नहीं है तो आप वो जंक फूड लेंगे और तो कार्बोहाइड्रेट फूड लेंगे जो हमारे बॉडी के प्रोटीन को नीड को फुलफिल करते हैं। तो नया रिसर्च में प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस का बहुत रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन एक लेटेस्ट स्टडी में पार्टिसिपेंट्स ने जो अपने दिन को लो प्रोटीन मील से शुरू किया, उन्होंने बाद की मील्स में अधिक खाना खाया। वो जो प्रोटीन रिच मील से दिन शुरू किया, उन्होंने दिन के बाकी हिस्से में कम खाना खाया। लेकिन हमें संभल कर निर्णय लेना है चाहिए। प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस हालांकि ये दिलचस्प है, ये सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर का किस हिस्सा है। ओबेसिटी, ओवरवेट एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जो जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल चॉइसेस, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स द्वारा शेप होता है। तो अंत में प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा को ध्यान में रखना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी फर्स्ट मील जो ब्रेकफास्ट है उसमें प्रोटीन रिच फूड्स को शामिल करें और जंक फूड्स को कम करें। जंक फूड्स या कार्बोहाइड्रेट फूड्स को कम करें। यही था मेरा आज का सोच। धन्यवाद मेरे तरफ से सबको। अब मैं डॉक्टर तुषार अभियंकर को मंच पे बुलाऊंगा। डॉक्टर तुषार। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। और आज का आपका संशोधन जो आपने शेयर किया हमारे साथ में, वो सच्ची में आंखें खोलने वाला था। हमने कुछ सेशन पहले ही सुना है कि हमारे गट को हमने सुनना चाहिए, तो शायद ये बहुत ही रिलेवेंट है उसके साथ में कि हमारी बॉडी हमें बताती है किस चीज की हमें आवश्यकता है। अगर प्रोटीन की आवश्यकता है तो बॉडी बताती है, लेकिन हम हमारे आंतों के तरफ ध्यान नहीं देते हैं या सुनते नहीं हैं। तो ये बहुत सुंदर आपने स्टडी शेयर किया है और थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इसी के साथ में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है हमारे हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग वाली हमारी इस यात्रा में। तो इसी यात्रा को आगे लेके जाते हुए आज का सेशन में सत्र चालू करना चाहूंगी, जो कि है गोल सेटिंग। आप सभी का फिर से मेरे तरफ से स्वागत है इस सत्र में। हमें लगता है कि गोल सेटिंग बहुत ही आसान टॉपिक है या इसमें कुछ विशेष नहीं है, बहुत ही साधारण सा टॉपिक है, समझने के लिए बहुत आसान है। आज के स्लाइड्स में आपको ज्यादा साइंस नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप खुद को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक का गांभीर्य बहुत ही अधिक है। किसी भी रेस को जीतने के लिए या किसी भी पहाड़ को चढ़ने के लिए या कोई भी यात्रा खत्म करने के लिए गोल, हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य हमें डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब तक हम वो नहीं ध्येय डिसाइड करेंगे तब तक
प्लानिंग नहीं कर पाएंगे ठीक से और प्लानिंग नहीं कर पाएंगे तो गोल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ मैं शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन एक सवाल आप लोगों के लिए है मेरे पास में, शायद उसका जवाब आप खुद को पूछ लेना और दे ही देना। सवाल ये है कि हमने सभी ने वेट हेल्दी लिविंग का प्रोग्राम ज्वाइन किया है, लेकिन क्या हमने कभी खुद को पूछा है कि इसके पीछे मेरा कारण क्या है? व्हाट इज द व्हाई? वो क्यों कौन सा है? मेरा क्यों अलग होगा, डॉक्टर श्याम का क्यों अलग होगा, आशीष जी का क्यों अलग होगा? तो वो जो क्यों है कि क्यों मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है, वो क्यों हमने पूछा है क्या अपने आप के लिए? मैं ये सवाल को इसीलिए इतना ज्यादा गांभीर्य से पूछ रही हूँ क्योंकि यही एक बेसिक सवाल है जो हमें आगे चल के बताएगा कि गोल सेटिंग क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गोल डिसाइड करना और उसका सेटिंग करना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सवाल आपके लिए छोड़ते हुए मैं आगे चलती हूँ। अभी हम समझ लेंगे कि इसका ध्येय लक्ष्य को हमारे स्थापित करना, इसका महत्व क्या है, ध्येय स्थापित करना क्यों जरूरी है। हम समझेंगे कि जैसे हम बताते हैं हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग हमारी एक यात्रा है टूवर्ड्स हमारे शरीर की हेल्दीनेस के लिए, हमारा बॉडी का हेल्थ लंबा चलाने के लिए। तो ये अगर जर्नी है, सपोज मैं बैंगलोर में रहती हूँ और मुझे दिल्ली पहुंचना है, तो मैं क्लैरिटी नहीं रखूंगी कि जाना है या नहीं जाना है या मुझे क्यों जाना है वहां पे, यही अगर मुझे क्लियर नहीं है तो मैं फोकस भी नहीं कर पाऊंगी उस पूरी यात्रा के लिए। तो इतना लंबा जर्नी रोड से अगर मुझे करना है तो मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए, मुझे डायरेक्शन चाहिए, मुझे टाइम फ्रेम चाहिए, मुझे मेरे पेट्रोल इंजन ठीक ठाक है या नहीं गाड़ी के, वो सब कुछ देखना है, लाइसेंस है कि नहीं वो सब कुछ देखना है। तो ये जितने सारे कंपोनेंट हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो सारे कंपोनेंट आप समझिए इस यात्रा के टाइम फ्रेम है या बहुत सारे एसेसरीज है। तो क्लैरिटी और फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन और कमिटमेंट, जब आप कब मोटिवेट होते हो? जनरली हम कब मोटिवेट होते हैं? हम मोटिवेट होते हैं जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं, छोटा सा ध्येय है, अगर हम उसको अचीव कर लेते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं कि एक छोटा मेरा माइलस्टोन जो है वो मैंने पार कर लिया है। अब मैं जब वो छोटा माइलस्टोन को पार कर लेती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि चलो अभी मैं कर पा रही हूँ, तो मुझे कमिटमेंट है, आगे मुझे लेके जाना है इस चीज को। तो इस चीज को आगे लेके जाने के लिए हमें और किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है कि मुझे अगर इतने किलोमीटर की जर्नी करनी है तो मुझे मेजर करना है कि मेरी प्रोग्रेस कितनी हुई है, कि मैंने सीधा रोड लिया है या मैं राउंड एंड राउंड जाके फिर 100 किलोमीटर ना जाते हुए मैं वहीं पे हूँ। तो इसी तरीके से हमें मेजर करना है कि मैंने गट रीसेट शुरू किया था, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने सक्सेसफुली गट रीसेट खत्म कर दिया है। तो ये आपका एक मेजरमेंट रहेगा, आपकी प्रोग्रेस प्रोग्रेस को ट्रैक करने का एक आसान सा तरीका रहेगा कि मैं कहाँ पे थी पहले, जब बिफोर स्टार्टिंग दी गट रीसेट में कहाँ पे थी और अब मैं कहाँ पे हूँ। तो मेजरमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि नंबर जो है वो इंसान के दिमाग को मोटिवेट करते हैं। अगर मैं कोई मेरी रिपोर्ट देखती हूँ, मैं बताऊंगी कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, मेरा मन नहीं मानेगा। हाँ, मैं जब देख लूंगी कि 10 से ऊपर है मेरा हीमोग्लोबिन तो मेरा मन मानेगा, अच्छा मैं थोड़ा नॉर्मल कैटेगरी के तरफ हूँ। तो ये जो नंबर्स है ये हमें जानना बहुत जरूरी रहता है, इसलिए मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मेरी जवाबदेही ये है कि मैंने मेरा टाइम इस प्रोग्राम में डाला हुआ है, मैं अपना रूटीन काम छोड़ के मैं इसमें मेरा वक्त दे रही हूँ। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने हेल्थ कोच का भी जो वक्त ले रही हूँ उसको मैं सही तरीके से यूज कर पाऊं। अगर मैं उस अकाउंटेबिलिटी से नहीं चलूंगी तो मेरा भी वक्त जाया होगा, मेरे ऊपर जितने लोग मेरे फैमिली मेंबर्स है या मेरे हेल्थ कोच है जो मेरे लिए वक्त दे रहे हैं वो भी मैं नहीं दे पाऊंगी। अब पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है? जब आप एक छोटा सा माइलस्टोन कवर कर लेते हो तो आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट आ जाता है कि मेरा रूटीन इतना बिजी है लेकिन मैंने सुबह का वॉकिंग शाम को कर लिया तो मुझे मैनेजमेंट आ गया, इससे मेरी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। ये तो मेंटली सेटिस्फेक्शन की बात है। फिजिकली कैसे ग्रोथ हो रही है? तो फिजिकली ये ग्रोथ होती है कि फिजिकली हमें
हमारी बॉडी में चेंजेस दिखते हैं, तो वो भी एक पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। अगर मेरा फैट परसेंटेज कम होता है तो वो भी मेरी बॉडी की एक ग्रोथ है, क्योंकि मेरा फैट कम हो रहा है और उससे मुझे दूसरे फायदे मिल रहे हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, तो वो एक डेवलपमेंट है। तो ये हो गए गोल सेटिंग क्यों करना है हमें, हमारे ध्येय निश्चित क्यों करने हैं, ध्येय प्रस्थापित क्यों करने हैं। हो सकता है कि हमने गलत ध्येय रखे होंगे, तो सही ध्येय क्या है तो जानेंगे अगले वाले स्लाइड में। सही ध्येय क्या है, यहाँ पे हमने 3 गोल रखे हुए हैं, और मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि ये सारे मैं एक्सप्लेन करने के बाद में कौन सा वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं मेरा जवाब बाद में बताऊंगी। तो पहला गोल है मिनिमम 3 से लेके 7% हमारा वजन घटना चाहिए। ये पहला गोल है हमारे प्रोग्राम का। अब ये 3 से 7% का कैलकुलेशन कहाँ से आया है, तो एक बहुत ही बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पॉपुलेशन पे एक स्टडी की गई है, जिसमें कि बताया गया है या देखा गया है कि 3 से 7% वेट अगर वजन आपका घटता है तो आपके जो भी हेल्थ पैरामीटर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला ध्येय है जो कि नंबर्स में हमने बताया है। अभी आप सोचेंगे कि मैं टूवर्ड्स दी नॉर्मल वेट कैटेगरी हूं और मुझे जरूरत नहीं है कि मुझे इतना वजन घटाना है या थोड़ा भी वजन घटाना है। तो जरूरी नहीं है कि वजन घटाना एक ही ध्येय है। ऐसे लोगों के लिए दूसरी जो कैटेगरी मैंने बताई, उन लोगों के लिए आपके बॉडी कंपोजिशन बढ़ाना या उनको इम्प्रूव करना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल या ध्येय है हमारे लिए। इसमें क्या रहेगा, फैट परसेंटेज कम करना है, मसल परसेंटेज बढ़ाना है, लीन बॉडी मास को भी बढ़ाना है, और वेस्ट हिप रेशो को बैलेंस रखना है। आप सभी को पता है वेस्ट हिप रेशो जो मेटाबॉलिक कंडीशन का बहुत बड़ा कारण माना गया है, कि अगर हमारा एब्डोमिनल गर्थ बढ़ा हुआ है तो वो धीरे धीरे करके हमें डायबिटिक कंडीशन में धकेलता जाता है। तो ये सारे कंपोजिशन जिनको वेट वजन घटाना नहीं है, लेकिन जिनको ऐसे लोग रहते हैं कि टूवर्ड्स नॉर्मल वेट कैटेगरी है, और दूसरे कैटेगरी लोग रहते हैं कि जिनको बाकी कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी हेल्दी है, लेकिन उनका हेल्थ मेंटेन करना भी तो दूसरा ध्येय है। क्योंकि जरूरी नहीं है मैं आज नॉर्मल आइडियल बीएमआई पे पहुंच गई हूँ तो मेरा ऐसा ही रहेगा। बहुत सारे फैक्टर्स है जो बीएमआई को अफेक्ट करते हैं, तो उसको मेंटेन रखने के लिए मुझे ये वेट मैनेजमेंट जर्नी मेरे लाइफ में हर बार आगे लेके जानी है। दूसरा ध्येय हमारा ये है कि 150 मिनट एक हफ्ते में 5 दिन, ये हमारा ध्येय है। 150 मिनट का एक्सरसाइज होना चाहिए। अब 150 मिनट बोलने के बाद बहुत बड़ा ध्येय लगता है, लेकिन इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 30 मिनट प्रतिदिन के हिसाब से। 30 मिनट प्रतिदिन बहुत ही आसान है। आप कोई भी इसमें कारण नहीं दे सकते कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझको आधा घंटा देना नहीं होता है। आधा घंटा मत बोलिए, बहुत बड़ा लगता है। 30 मिनट बोलिए, बहुत ही आसानी से आप 30 मिनट दे सकते हो। सुबह नहीं दे पाए तो शाम को दीजिए, शाम को भी नहीं दे पाए तो रूटीन में आप ये कर लो कि गाड़ी थोड़ा दूर पार्क कर लो और मेक श्योर कि आप 30 मिनट वॉक करके चले जाओ, थोड़ा जल्दी निकल सकते हो घर से। तो ये रहेंगे आपके फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, ये नंबर कहाँ से आया है 150 मिनट प्रति सप्ताह? ये भी नंबर जो आया है, जो मैंने पहले स्टडी आपका कोट किया था, उसी स्टडी का ये हिस्सा है, जिससे कि पता चला है कि जिन्होंने भी इतना मिनिमम एक्सरसाइज रखा है, बहुत ज्यादा घंटों आपको नहीं देने हैं जिम में, इतना भी मिनिमम आप एक्सरसाइज रखेंगे तो आपको आपके ध्येय तक पहुंचने के लिए सहायता मिलेगी। तीसरा गोल है प्रोग्राम के साथ में टिके रहना। बस टिके नहीं रहना है, अपना मैक्सिमम देना है उसमें। तो मैंने आपको सवाल पूछा था पहले कि पहला ध्येय, दूसरा ध्येय या तीसरा ध्येय, कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है? आप लोगों ने सोच लिया होगा शायद, लेकिन हम भी संवाद नहीं कर सकते हैं, तो मैं अपना जो नजरिया है वो बताना चाहूंगी कि मेरे हिसाब से तीसरा जो गोल है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप पूछेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब जुड़े रहने से क्या होगा? आप अगर प्रोग्राम का जो भी एक्टिविटीज बताया है उसको आइडियली एक रेजिम समझ के, आप अगर दिनचर्या समझ के करते रहेंगे और प्रोग्राम के साथ टिके रहेंगे, तो
पहला गोल और दूसरा गोल अपने आप अचीव कर लेंगे। उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब अपने पहले गोल और दूसरे गोल तक पहुंच गए हैं। इसीलिए प्रोग्राम में टिके रहना, प्रोग्राम के साथ, प्रोग्राम के बाद आपके लाइफ टाइम के लिए इस प्रोग्राम से जुड़े रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा तीसरा ध्येय है और जो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कैसे हमारा गोल सेटिंग कैसा रहना चाहिए और उसको अचीव कैसे करना चाहिए, तो हमारा गोल सेटिंग स्मार्ट प्रिंसिपल के ऊपर रहना चाहिए। तो हमें स्पेसिफिक रहना चाहिए, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं वेगली कि मुझे ना फैट घटाना है, मुझे ना मसल बढ़ानी है। तो हमें स्पेसिफिक रहना है कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरा ध्येय कितना है, मुझे कितना वजन घटाना है, कितने टाइम में घटाना है। इसीलिए वो मेजरेबल भी रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं बता दूं कि मेरा स्किन अच्छा हो जाना चाहिए, तो ठीक है, वेट जब कम होता है तो स्किन पे ग्लो आता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, लेकिन वो मेजर नहीं कर सकते हैं हमें दिखाई देगा, दूसरों को दिखाई देगा, लेकिन हम उसको किसी स्केल पे नहीं मार्क कर सकते। तो मेजरेबल रहना चाहिए जिससे कि मोटिवेशन मिले। मेरा गट रीसेट में कितना वजन था, अभी 1 हफ्ते के बाद में या 10 दिन के बाद में मेरा वजन कितना है, तो ये मेजरेबल रहना बहुत जरूरी है। तीसरा है अचीवेबल रहना चाहिए। मैं अगर बोलूं 1 महीने में मुझे 10 किलो वजन कम करना है, तो ये कहीं कोई प्रोग्राम्स ऐसे भी है मार्केट में जो कि कमर्शियल वे तरीके से बताते हैं कि आपको हम इतना ज्यादा वजन कर देंगे, लेकिन वो अचीवेबल नहीं है पहली बात। और आप अगर बाय चांस अचीव कर लेते हैं तो वो आपके शरीर को हानि पहुंचाएगा, क्योंकि इतना रैपिड वेट लॉस शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अचीवेबल रहना चाहिए कि मैं 1 हफ्ते में मेरा टारगेट कितना वजन घटाना है, वो बहुत जरूरी रहेगा। तीसरी बात है रिलेवेंट रहना चाहिए। रिलेवेंसी ये रहनी चाहिए कि मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूं, तो मेरा मसल गेन करने का ध्येय जो रहना चाहिए वो मेरे मेटाबॉलिज्म के हिसाब से मेरी जो आइडियल बीएमआई है उसके हिसाब से, या मेरी इम्यूनिटी बढ़ने के लिए, क्योंकि मसल्स का शरीर के ऊपर बहुत अलग अलग तरीके से फायदा होता है। तो लीन मसल मास बढ़ने से मेटाबॉलिज्म में इंप्रूवमेंट होता है, तो उससे फिर हमारे हार्मोन्स भी कंट्रोल में आते हैं। तो ये रिलेवेंसी, इस हिसाब से मेरा मसल परसेंटेज बढ़ना चाहिए। मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूं, तो मेरा ध्येय वो नहीं रहना चाहिए कि मुझे बहुत मसल्स गेन करने हैं। मेरे मसल्स मेरे बॉडी के कैपेसिटी के हिसाब से, तो ये रिलेवेंस है। और लास्ट है कि टाइम बाउंड। ऐसा नहीं है कि मैंने वेट मैनेजमेंट जर्नी शुरू की है और 10 साल हो गए, मैं उसी स्टेज पे हूँ, लेकिन 10 साल से मैं वेट मैनेजमेंट जर्नी कर रही हूँ। तो टाइम बाउंड रहना चाहिए कि मैंने आज शुरू किया है, मेरे 100वें दिन में मेरा ये अचीवमेंट हो जाना चाहिए। तो ये ध्येय लक्ष्य अगर आप रखोगे, टाइम बाउंड रखोगे, तो अचीव करोगे। जैसे कि मैं 10th में हूं, तो मैं 10वीं के एंड में मुझे इतने परसेंटेज लेके आने हैं। अगर मुझे वो टाइम फ्रेम नहीं रहेगा 1 साल का, तो शायद मैं वो आगे अचीव नहीं कर पाऊंगी। दूसरा कैसे अचीव करेंगे, दूसरी बात यह है कि लिस्ट करनी है सारी चीजों की। हमारे छोटी छोटी चीजें हैं, मेरी नींद कितनी हुई है, मेरे दिन में स्टेप्स काउंट कितना हुआ है, मैंने पानी पिया है या नहीं, मैंने हेल्दी रेसिपीज 1 या 2 लिया है या नहीं, मैंने फ्रूट्स लिया है या नहीं, या वेजिटेबल सफिशिएंट मात्रा में लिया है या नहीं। ये लिस्ट है हमारे, ये दिनचर्या के गोल है। क्योंकि जब छोटे छोटे गोल आप अचीव करोगे, तब कहाँ जाके आपका जो बड़ा या लॉन्ग टर्म दूरदर्शी गोल है उसको आप अचीव कर पाओगे। तो उसको लिस्ट करना है, उसको भी ट्रैक करना है कि ये तारीख अगर मेरी आज की है, तो इस तारीख में मैंने 1 2 3 4 कौन से किए हैं, कौन से मैं भूल गई हूं करने का, तो मैं ये कल को जरूर से करूंगी। सपोर्ट नेटवर्क, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी हेल्थ कोच है, मेरी फैमिली है जो कि मुझको खाना बना के देने वाली है। तो खाना उन्होंने भी वैसा ही हमारे जैसा अडॉप्ट कर लिया, तो वो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है कि पूरी फैमिली पहली बात तो हेल्दी खाना खाएगी, और दूसरा कुछ घर में नहीं बनेगा तो आपको भी टेम्पटिंग नहीं होगा जो अनहेल्दी चीजें हैं। और सपोर्ट सिस्टम में आपके नेबरर्स आते हैं, कि आपके फ्रेंड्स आते हैं जो कि आपको मोटिवेट करते रहते हैं, आप में दिखने वाले चेंजेस आपको विजुअलाइज करके देते हैं, दिखाते हैं आपको कि भाई आप ना 10 दिन पहले मैंने देखा था आप ऐसे दिख रहे थे, और अभी आप में 1 2 3 4 ये चेंजेस मैंने देखे हैं। अभी आपको खुद को ही मोटिवेट भी करना है, एंड आपको
रिमाइंड करना है अपने आप को, तो रिमाइंड कैसे करेंगे? रिमाइंड करने के 2-3 तरीके हैं। आपका ज़्यादा समय अगर किचन में बीतता है, तो किचन में वहाँ पे एक बड़ा-सा आपका वेट जर्नी का ग्राफ लगा दीजिए। ग्राफ एक इमेजिनरी ग्राफ कि मैंने 0 से शुरू किया है, गोल मेरा, और यहाँ गट रीसेट में मैं ऐसी थी, अब मेरा ये फ़ोटो लगा दो छोटा-सा, या वेट लॉस जो हुआ है, आपका जो वज़न घटा है, वो लिख दीजिए। तो वो जो आपका ट्रैक है, ग्राफ या आपका जर्नी है, वो आपके सामने लिखो और लास्ट में गोल लिखिएगा ऊपर की मुझे यहाँ पहुंचना है। तो इस तरीके का किचन में है या आपका घर का जो वर्क स्टेशन है, जहां आपका ज्यादा से ज्यादा समय बीतता है, वहां पे आप लगा सकते हो, जो आपको हर बार मोटिवेट करता रहेगा, आपका ध्येय आपको याद दिलाता रहेगा। अभी हैबिचुएशन, हमारे इस हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग प्रोग्राम में 3-4 चीजें जो पिलर बताए गए हैं, उन पिलर्स में से हैबिचुएशन या हैबिट बिल्डिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मानी गई है। जब तक मुझे आदत नहीं हो जाएगी कि 8 से 9 ग्लास 10 ग्लास पानी पीना है या 3 लीटर से ज्यादा मुझे पानी पीना है, तब तक शायद मेरे शरीर से वो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे, मेरी शरीर की क्लेंजिंग नहीं होगा। तो ये जो आदत है, जब तक मैं ये आदत आत्मसात नहीं करूंगी, मैंने जैसे बताया कि एक एक छोटा कंपोनेंट जो हम गट रीसेट से लेके जानते आए हैं, उनको हमारी आदत बनानी है। आदत बनाएंगे तो ये जो यात्रा है, ये हम लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाएंगे। आप अगर सोचोगे कि मैं पानी 10 दिन के लिए अच्छे से पीऊंगा, बाद में इधर उधर हो गया तो चलेगा, या फिर मैं बस रोज 2 किलोमीटर 8 दिन के लिए वॉक कर लूंगा, बाद में मैं छोड़ दूंगा, तो इस तरीके से किया तो हम उसको आत्मसात नहीं कर रहे हैं, हम उसको कुछ दिन के लिए रख रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं, तो ये छोड़ना सही नहीं होगा। तो क्लियर गोल के साथ में सेट अ क्यू, आप आपका एक कोई संकेत रख सकते हो, या आप आपका कोई जो आपको मोटिवेट करने वाली चीज है, जैसे कोई नेबरर है, कोई आंटी है जो 75-80 साल की है, लेकिन बिना चूके, बारिश भी हो रही है तो भी बिना चूके वो चाहे कुछ शेड देख के वॉकिंग के लिए जाती है, लेकिन वो अपना वॉकिंग पूरा करती है, तो वो भी एक आपके लिए एक लर्निंग है कि उनके एज में अगर वो कोई भी एक्सक्यूज नहीं देते हुए अपना वॉकिंग कर रही है, क्योंकि उनका शुगर ज्यादा है, उनका वॉक करने से उनका शुगर कंट्रोल में रहता है, तो वो हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग एग्जाम्पल है। इसी तरीके से छोटे छोटे गोल रखने हैं, स्टार्ट विथ स्मॉल। बहुत बड़ा गोल रखेंगे तो नहीं होगा। मैं अगर स्टार्टअप हूँ, या फिर मैं नई हूँ एक्सरसाइज के लिए, तो मुझे क्या करना है, मुझे 10 किलोमीटर का वॉकिंग नहीं रखना है, मुझे 1 किलोमीटर वॉक के साथ में शुरू करना है, और धीरे धीरे करके मेरी जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो मुझे वो वॉकिंग का स्पीड बढ़ाना है, वॉकिंग का किलोमीटर बढ़ाना है। तो छोटे लेकिन अचीवेबल गोल रखिए तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। एक रूटीन बनाना है, जैसे मैंने बताया कि ये दिनचर्या है हमारी, तो ये हमारे बहुत ही पूजनीय ग्रंथ है, क्योंकि हमने बनाए हैं 2-3 बुक्स इसके लिए, जो कि आप सभी को लाभदायी होंगे। तो इसको एक नित्य दिनचर्या बना के दिन शुरुआत करिएगा। ये बहुत ही पवित्र हमने माना है गट रीसेट, क्योंकि वही हमारी काया अग्नि है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, कंसिस्टेंट रहना है। जैसे मैंने बताया कि तीसरा गोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंसिस्टेंट रहना है, अकाउंटेबल रहना है, ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करना है। और मैं आशा करती हूँ कि त्योहारों का सीजन चल रहा है, दशहरा खत्म हुआ है, तो शायद आप सभी ने कंट्रोल किया होगा, और जिन्होंने भी कंट्रोल किया है, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है आपका, और अगर आपने कंट्रोल किया है तो मेरे तरफ से सभी को धन्यवाद उसके लिए। और आपका जो भी माइलस्टोन है तो उसको सेलिब्रेट करना है। अगर मैं वॉक कर रही हूँ और सक्सेसफुली मैं मेरे 15 से 21 दिन वॉक मैंने खत्म कर लिया है, तो छोटा सा स्मार्ट वॉच में अपने आप को अपने स्टेप्स को ट्रैक करने के लिए देना चाहिए। तो अपने आप को अपना जो माइलस्टोन आपने अचीव किया है वो अपने दोस्तों के साथ में भी आपने शेयर करना चाहिए। फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। फ्लेक्सिबल इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आप जोर जबरदस्ती करोगे तो शरीर उसको ले नहीं पाएगा, तो उसको आपको थोड़ा सा फ्रीडम देना पड़ेगा कि आज अगर मुझसे कोई चीज मिस हो गई है तो चलो ठीक है, ऐसा नहीं कि उसी का बहाना बना के मैं वो वाला रूटीन छोड़ दूंगी। लेकिन आप ये कर सकते हो कि आज अगर मेरा वॉकिंग किसी कारण से
चूक गया है तो मैं कल वो पूरा करूंगी और कल मैं चाहे 10 मिनट एक्स्ट्रा कर लूंगी। तो ये हो गई है फ्लेक्सिबिलिटी। अब है हमारे छोटे-छोटे गोल्स को कैसे हमें अचीव करना है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स ही आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए साध्य करने के लिए आपको पहुंचाने वाले हैं। तो लिस्ट करना है आपको लो कैलोरी और लो फैट रेसिपीज का और उसको आत्मसात करना है। दिन में 1 या 2 रेसिपीज उसकी यूज करनी है। हेल्दी कुकिंग आप एक दूसरे के साथ में शेयर करिए। हमारे हेल्थ कोच भी बहुत सारे हेल्दी कुकिंग रेसिपीज आपको बताते हैं। हाई कैलोरी बेवरेज डाइट कोक शुगर से भरा पड़ा रहता है, तो डाइट कोक नाम के लिए डाइट कोक है, लेकिन उससे आपका वजन बढ़ेगा। इसीलिए आप छाछ, बटर मिल्क, पानी या जो भी इन्फ्यूज्ड वाटर है उनके साथ में आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो। और लास्ट है कि आपको ये रूटीन बनाना है कि दिन में 3 सर्विंग फ्रूट्स के एंड 3 सर्विंग्स आपको वेजिटेबल्स के जरूर से लेने हैं। जितना लाइवली जिंदा वाला खाना आप लेंगे नेचर से आया हुआ एज इट इज, उतना आपके शरीर का सात्विक जो गुणधर्म है वो बढ़ता जाएगा और हमारे शरीर के सेल्स जो है वो भी लाइव होते जाएंगे। अब लास्ट स्लाइड पे है हम जो कि बता रहा है हमें कि हमारी करंट स्टेटस क्या है। हमारी करंट सिचुएशन जब हम जान लेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें आगे कहाँ पहुंचना है। तो आपको जानना है कि आपका अभी का वजन कितना है और आपका ध्येय क्या है कि आपको टोटल कितना वजन कम करना है। और 3 से 7% जो हमारा वजन घटाने का हमने बताया है उसका उस गोल के हिसाब से आपका कितना आता है, इन सब का ट्रैक रखना है। हफ्ते में 1 बार चेक करना है या 2 हफ्तों में 1 बार चेक करना है। तो बार बार चेक करने से आपको कभी कभार निराशा आ सकती है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं वजन घटाने के लिए। तो हफ्ते में 1 बार, 10 दिन में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार ये अच्छा समय रहेगा वजन चेक करने का। और हम आज की एक्टिविटी आपके लिए यही है, आप समझ लीजिए कि आपका क्यों कौन सा है, व्हाट इज योर व्हाई टू गो फॉर दी हेल्दी लिविंग हेल्दी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। और हमारा ध्येय हमेशा ही गतिशील रहना चाहिए। गतिशील कैसा है, मेरा वजन आज बहुत हाई बीएमआई में है, कुछ दिनों के बाद में मैंने मेरा नॉर्मल बीएमआई अचीव कर लिया है, मैं यहाँ पे रुकूंगी नहीं, रुकना है मुझे यहाँ पे। मुझे आगे जाके ये करना है कि मेरे बाकी पैरामीटर सही हुए हैं या नहीं, क्योंकि वजन एक ही पैरामीटर नहीं है। तो मेरा फैट परसेंटेज कम हुआ है, मेरा मसल परसेंटेज बढ़ा है या नहीं, ये मुझे देखना है। अच्छा, ये मेरा तीसरा गोल है, लेकिन यहाँ पे मेरी जर्नी खत्म नहीं होती, ये और आगे जाती है क्योंकि मैं यहाँ इस स्टेज पे पहुंची हूँ। अब यहाँ से मुझे आगे यही यात्रा लेके जानी है क्योंकि मुझे ये हेल्थ जो मैंने अचीव कर लिया है वो मुझे मेंटेन रखना है। तो इसी थॉट के साथ में मैं आज का सेशन समाप्त करती हूँ और हैंड ओवर करती हूँ आशीष जी को। आपका वाई आपको आज एनालाइज करके अपने आप को बताना है और वो कहीं स्टिक कर दीजिए ताकि आपको हमेशा मोटिवेशन मिलता रहे। आपके बाकी जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।